हरे कृष्णा। तो करो इसीलिए स्टार्ट प्रभु जी। नहीं, एक मिनट। तो इसीलिए हमने जब शुरुआत में सीखा ना, तो इसमें यही बताया गया कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो स्टार्टिंग में 6-8 महीने उसे क्या करना चाहिए? उसे एक ही जगह से सुनना चाहिए। एक ही जगह से सुनने का क्या मतलब है? एक ही व्यक्ति से सुनना चाहिए? नहीं। उसे क्या करना चाहिए? उसे कम से कम कंसेप्ट एक सुनना चाहिए। कंसेप्ट एक का मतलब कि उसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से नहीं सुनना चाहिए, खास करके भिन्न भिन्न संस्थाओं से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी के जब शिष्य वृंदावन में आए तो प्रभुपाद ने दीक्षा कहां से ली थी, आपको पता होगा? वो तो इलाहाबाद में हुई थी ना शिक्षा उनकी। कहा? नहीं नहीं, उन्होंने किससे ली थी? अपने गुरु जी से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। हाँ, तो भक्ति उन्होंने सिद्धांत ली थी। सरस्वती महाराज उस वक्त कोई संस्था चलाते थे? वो एक हाँ जी, चलाते थे। उसको कहते थे गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ, यस। ठीक है ना? तो इसका मतलब हाँ गौड़ीय जी, मठ हाँ था जी। ना पहले, और उसमें प्रभुपाद हाँ, भी शिष्य थे, लेकिन इसके अलावा भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के बहुत उच्च कोटि के शिष्य थे। हाँ जी। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में संस्था चालू की तो उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। अब जब इस्कॉन के भक्तों को लेकर वो वृंदावन पहुंचे या मायापुर पहुंचे, तब उन्होंने पता क्या कहा अपने शिष्यों को? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने शिष्यों को गौड़ीय मठ के जो साधु थे उनसे एसोसिएशन करने से मना कर दिया। ठीक है। तो देखो, सुनने में लगता है ना कि गलत किया, हाँ जी। लेकिन इसका पीछे कारण है एक। इसके पीछे कारण क्या था कि देखो, इस संसार के अंदर श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ोगे ना, तो उसमें पहले चैप्टर में बताया गया इस संसार में, इस कलयुग में लोग कैसे होंगे? दंभी होंगे। दंभी मतलब जेलसी, ईर्ष्यालु होंगे। तो क्या करते थे वो? एक दूसरे से जलते थे, और जब एक दूसरे से जलन होती है ना, तो वो दूसरे के शिष्यों को क्या करेगा? उसके गुरु के प्रति भड़काएगा, जी, मिसगाइड करें। और इससे उसकी श्रद्धा में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तुम लोग क्या करो, उनका एसोसिएशन मत करो, क्योंकि वो कोई तुम्हें अच्छी बात नहीं बोलेंगे। इसीलिए अब होता क्या है, जब मंदिर में व्यक्ति आते हैं ना, हाँ जी। आप कभी प्रैक्टिकल चेक करना हो ना इस चीज को, तो चेक करके देख लीजिएगा कि जो जो भक्त 6-8 महीने तक किसी डिवोटी की पर्सनल एसोसिएशन में रहे और उसके बाद वो मंदिर गए, वो भक्ति में कभी नहीं गिरेंगे और हमेशा प्रगति करेंगे। जी। एक क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, जो व्यक्ति शुरुआत में मंदिर आ गया और उसने अलग अलग भक्तों की एसोसिएशन की, वो भक्त कितनी तरक्की करेगा? पहले से ज्यादा के कम? कम करेगा। बेसिकली वो प्रगति करता ही नहीं। करता ही नहीं है। करता ही नहीं। वो बड़ी जल्दी पीछे हट जाता है और मंदिर से आउट हो जाता है। जी। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो हमेशा ही पर्सनल एसोसिएशन में रहता है। अब वो व्यक्ति प्रगति करेगा कि वो क्या करेगा? पर्सनल एसोसिएशन मतलब? किसी एक ही व्यक्ति के अंडर रहता है वो वो। ज्यादा जैसे करेगा। उसको नहीं, सबसे ज्यादा प्रगति करता है जो पहला व्यक्ति होता है, जो कुछ देर के लिए एक व्यक्ति के अंतर्गत रहता है और बाद में अपने आप को फैला लेता है। हाँ जी, वो करेगा। तीसरा व्यक्ति जो होता है ना, जो केवल एक व्यक्ति के अंदर ही रहता है, उसकी मानसिकता बहुत संकुचित हो जाती है। वो लिमिटेड क्या रहता है करता वो। है? वो लिमिट में रह जाता है। जी। इसलिए इसमें देखो, ये बातें समझने में बहुत जरूरी है। और आप देखिएगा, लोग इस श्रेणी में बहुत कम होते हैं, लोग बाकी दो श्रेणियों में अधिक होते हैं। मंदिर में लोग इसलिए ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पे उनको लगता है यार मेरी वैल्यू बढ़ेगी। वो वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में सारा अपना मलिया मेट करके बैठ जाते हैं। हाँ जी। इसलिए इन चीजों को समझना, जैसे ये लिखा है ना, लिखा आप पढ़े, दोबारा पढ़ो इसको एक बार। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं नहीं नहीं, आप उनमें ना अनुवाद तो, दोबारा पढ़िए, एक बार अनुवाद दोबारा पढ़िएगा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं,
वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। तो देखा ये शब्द देखे ना, हाँ जी। अभी जी अभिनंदन प्रभु ने 2-4 दिन पहले ये प्रश्न किया था, तब क्लास ही कट गई कि क्या हम अगर उधमपुर या किसी और मंदिर में जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा होता है? तो यही चीजें तो समझने वाली हैं कि भाई जब तुम इतने ज्ञान के साथ किसी चीज में प्रवेश करोगे ना, तब आपको जब ज्ञान होगा ना कि यार किसकी एसोसिएशन करनी है, किसकी नहीं करनी, तभी आप बच पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, हम हर व्यक्ति के पीछे लग जाएंगे और वो व्यक्ति हमें क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और जब इस्तेमाल करके वो हमें छोड़ेगा ना, तो उसके बाद हमारा भक्ति करने को मन करेगा? नहीं करेगा। एक कहावत है ना, एक मछली क्या करती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक भक्त कोई गलती करता है क्योंकि उसने धोती कुर्ता डाला होता है, इस्कॉन का रैपर लगाया होता है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस्कॉन ही बुरा है। जी। तो इसलिए समझदार बनना है। आगे पढ़िए, आप पढ़िए तात्पर्य। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना उसका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे देखा, लोगों को एक कृष्ण ऐसे भी भावना लोग हैं, एक ऐसे भी लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जी लेकिन वो कृष्ण को ही नहीं मानते। वो पता क्या कहते हैं, कृष्ण क्या था, कृष्ण तो एक आम व्यक्ति था। कृष्ण ने यहाँ पर वो जब कहते हैं ना भगवान की मेरी पूजा करो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ये थोड़ा, कृष्ण ये थोड़ा कह रहे मेरी पूजा करो। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे अंदर परमात्मा है ना, उसकी पूजा करो। उसकी पूजा करो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसे कुछ लोग मिले होंगे हाँ जरूर। जी। आगे। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, वे फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपरयुक्त सभी कोटियों के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इस इसी लाइन को ज्ञान से कैसे समझना चाहिए, इस लाइन को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे हम करते हैं ना वो थ्योरम्स वाली बात, कि उसमें क्या जी करते हैं, लेट्स सपोज। सपोज करते हैं। हाँ, तो इसमें भी पहले सपोज कर लेना चाहिए कि यार नहीं, ये शास्त्र भगवान के द्वारा लिखे गए और बिल्कुल ठीक हैं। जब हम ठीक इस है। दृष्टि के साथ शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारी भावना बढ़ती ही चली जाती है, और जब हम असंशय भावना, संशय ग्रस्त होकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर हमें, हमारे मन में संशय ही बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बार बार यहाँ भगवत गीता को बताया जाता है, क्या ये ज्ञान है? भगवत गीता का ये जो बुक है, ये ज्ञान है कि विज्ञान है? विज्ञान है प्रभु जी। ये विज्ञान ज्ञान और है। विज्ञान दोनों ही। हाँ जी। ये बेसिकली विज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ही विज्ञान हो सकता है। देखो, हाँ जी। हाँ आप जी। कोई भी प्रैक्टिकली नॉलेज जो है उसको ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। जी अब जी। आपको हाँ पता ही जी। नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, तो आप जी। कैसे हाँ पानी जी। बनाएंगे? पहले ठीक है ना? ज्ञान तो होएगा तभी विज्ञान, उसकी ज्ञान एग्जीक्यूशन होगा होएगी। तभी विज्ञान, तो कहने का ये विज्ञान है। इसको हाँ लोगों ने जी। प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है और इस रास्ते पर सफलता मिली है लोगों को। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि बहुत से ऐसे लोग पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं और उन्होंने मेरी प्राप्ति की है, तो कर तुम भी दिया। हाँ चलो इस जी। रास्ते पर और मेरी प्राप्ति कर लो। हाँ जी। आगे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा में चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अभी देखो कितनी हैरानी वाली बात है, आप फिल्म देखें कोई, या कोई ड्रामा देखें, तो आपको पता है ना कि वो सच्चा है कि झूठा? हाँ जी, मुझे पता है झूठा है। झूठा है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को क्या मानकर चलते हैं? जैसे अगर किसी फिल्म में कोई मर जाता है, तो कई बार, अगर आपने पहले कई फिल्में देखी हो, तो आंसू आ जाते हैं ना कई बार। हाँ जी। झूठे ही, झूठे ही पता है हमको कि वो झूठ है, फिर भी कई बार बंदा रोना शुरू कर देता है। और
कई बार तो ये पोजीशन हो जाती है, ये मैं अपने घर में भी देखा था 1-2 बार। हमारी नानी थी, तो हमारा घर काफ़ी छोटा था, तो जब टीवी देखते थे ना, तो कई बार मैं टीवी के आगे बैठा होता था, तो नानी पीछे बैठी होती थी, बुजुर्ग थे। जी, तो हालाँकि वो देख नहीं पाते थे कि टीवी में कौन है, लेकिन जैसे ही अमरीश पुरी बोलता था ना कुछ, मान लो फ़िल्म में, तो नानी हाँ मेरी जी। उसी वक़्त गाली निकालती थी, कंजर आ गए फिर। ऐसे ही ठीक बोलते है। थे। तो मैं बड़ा हैरान, मैं कहा देखो, क्या वो सच में ऐसा था अमरीश पुरी? नहीं प्रभु जी। तो उसने अपने करैक्टर को ही इस प्रकार से किया कि लोग उसको सच मानना शुरू कर दिए। शक्ति कपूर, हाँ ठीक है जी, ना? मतलब उसकी रेपुटेशन ही ऐसी बन गई कि वो क्या है, वो गुंडा ही है। हाँ जी। लेकिन ये भागवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्र जो बिल्कुल सच्चे हैं, लोग इन पे संदेह करते हैं और उनको सच मानते हैं दूसरी चीज़ों को। कितने मूर्खता वाली बातें हैं। डाउट करना चाहिए तो फ़िल्मों पे करना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट का मैच है, लोग कोई डाउट नहीं करते, जबकि सबको पता है कि ये सारी जितना भी आईपीएल हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब ऊपर के मैन्युफैक्चरिंग। लेवल में शर्तें चल रही हैं इसके ऊपर। हाँ जी। लेकिन फिर भी लोग अपना 4-4 5-5 घंटे उस पे वेस्ट कर देते हैं, और किसी को बोलो ना कि भगवत गीता पढ़ ले, वो कहता समझ ही नहीं लगती। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि पिछले श्लोक में जैसे बताया गया कि दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त करेंगे, और इसमें बताया गया है कि कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं नहीं कर करेंगे सकता। और कौन सुख प्राप्त नहीं करेगा। पिछले श्लोक में बताया गया था कौन शांति और सुख प्राप्त करेगा, और इसमें बताया गया जी, है कौन शांति और सुख प्राप्त नहीं करेगा, इस श्लोक में भी और दूसरे लोक में भी। तो कौन बताया गया? जो संशय आत्मा है। हाँ जी। कौन है संशय आत्मा? संशय जो आत्मा का जो मतलब है, संदेह करता है, और जो उत्तर शास्त्रों दीजिए के ऊपर इसको, संदेह विस्तारित करता है। इसको विस्तारित कीजिए। जो शास्त्रों को सच नहीं मानता और अभी नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं कि संशय आत्मा कौन है। एक, जिसे कोई शक है, कोई संशय है, वो संशय आत्मा है, या जिसे कुछ संशय है, उसने पूछा, पूछने पर उसे पता लग गया, अब पता लगने पर भी वो संशय कर रहा है, वो संशय आत्मा है। दोनों में से कौन संशय आत्मा है? जो पता लगने पर भी संशय कर रहा है। हाँ, जो पता लगने पर भी संशय कर रहा है ना, वो है संशय आत्मा। हाँ जी, जिसको पता ही नहीं है, वो संशय आत्मा नहीं है। हाँ जी, इसीलिए आप देखिए, कुछ लोग होते हैं, उनमें से भी हमारे परिवार के कुछ सज्जन, मेरे मामा जी हैं, वो दीक्षित हैं, ऐसा नहीं, भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ऐसा कहिए। हाँ लेकिन जी, स्टार्टिंग के दिनों में वो क्या करते थे, वो जिस भी क्लास में बैठते थे ना, जिस भी क्लास में बैठते थे, वो एक ही प्रश्न करते थे, और हर व्यक्ति से करते थे। क्या? जब सब कुछ सब कुछ भगवान भगवान के ही कहने करता है पर ही तो। होता है, तो फिर हम हमें क्यों पापों का फल मिलता है? और मेरे सामने उनको कम से कम नहीं, 15-16 उच्च कोटि के लोगों ने, जिनमें 10 तो महाराज लेवल के लोग थे, उन्होंने उस बात का उत्तर दिया होगा, लेकिन वो फिर भी हर बार वही प्रश्न करते, हर बार। ऐसा नहीं है कि उनको कोई डाउट है या कुछ है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर किसी प्रश्न, किसी से उत्तर सुन के उनको हुई होगी तसल्ली, अब नहीं पूछते वो। लेकिन बड़े ऐसे लोग हैं, उनको सब कुछ भी समझा दो आप, पहले कहेंगे सब समझ लग गया, दूसरे दिन फिर मुकर जाएंगे अपनी बात से। नहीं प्रभु जी, मन नहीं मानता। आप कहते तो हो, ठीक लगता है सुनने में, लेकिन मन नहीं मानता। तो वही लोग हैं जो, जैसे हम टूर पे गए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुनने में पता चलता था कि माला करनी चाहिए, अच्छा लगता था उनको, हाँ जी, लेकिन वो क्यों नहीं माला करते थे? क्या कहते थे, माला क्यों नहीं करते हम? टाइम नहीं है। हाँ वो तो कहते थे। वो कहते थे टाइम नहीं है, टाइम लेकिन नहीं उन्हीं है। लोगों के पास शॉपिंग करने के लिए पता कितना कितना टाइम था? हाँ जी, हाँ जी, भरपूर टाइम था उनके पास शॉपिंग करने के लिए, हाँ जी, लेकिन 16 माला नहीं होती थी उनसे। अगर वो टूर में भी एक दिन 16 माला कर लेते ना, तो मैं समझता कि नहीं, सच में उनके पास घर में टाइम नहीं होता होगा। हाँ जी, इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है, यही है संशय आत्मा लोग। तो इसलिए ये लोग कैसे हैं, ये पूछने पर भी, पता लगने के बाद भी संशय करते हैं। डाउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई बात समझ नहीं लगी तो आप पूछेंगे, तो ये संशय आत्मा थोड़ा हो गया। आपने हाँ जी, पूछा हाँ जी, कि प्रभु जी समझ नहीं लग रहा यार, यज्ञ क्या, समझ नहीं लगा अभी तक, कर्म योग क्या है, यज्ञ क्या है, ये ब्रह्म यज्ञ क्या है, स्वाध्याय यज्ञ, समझ नहीं लगा कुछ भी अभी तक।
ठीक है ना। तो इसलिए अब अगले श्लोक में भगवान किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहते हैं डाउट कैसे खत्म हो सकते हैं वो बताया गया है। अभी कोई व्यक्ति के मन में संशय है तो वो कैसे खत्म होंगे उसके बारे में भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्मणा ज्ञान संचय सच्छिन्नः संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो इसको पढ़ने के लिए डोली माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। ठीक है, 1 मिनट माता जी होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट सिर्फ। रंजू भल्ला माता जी आपने माइक ऑन किया था, पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी ठीक है, तो आपको मैं कल मौका दूंगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी डोली माता जी पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्रायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो अभी किसके संशय खत्म हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि अभी जो व्यक्ति भक्ति करेगा ना, सेवा करेगा, जैसे हमने 3-4 दिन पहले ये बात की थी, केवल और केवल सवाल जवाब से संशय खत्म नहीं होते। एक आपको घटना सुनाता हूं, आपको आगे भी सुनाई है लेकिन फिर से सुनाता हूं। कनाडा की ही बात है। कनाडा में 1975 के करीब की बात होगी। एक लड़की थी 16 साल की, तो उसको थीम मिला अपने कॉलेज में कि आपको क्या करना है, आपको धर्म के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। तो धर्म का मतलब तो सारे धर्म, ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू। तो इसी चक्कर में वो इस्कॉन में भी आई। तो इस्कॉन में जब आई तो उसने, अब जब भी कोई आता है तो प्रोजेक्ट बना रहा है, और आप जानते हैं जो यंग किड्स होते हैं इनमें कुछ जिज्ञासाएं भी अधिक होती हैं। तो उसने क्या किया, उस लड़की ने, अब कनाडा उस वक्त भी बड़ा एडवांस था, तो उसने कुछ पुजारी से प्रश्न किए। तो पुजारी ने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उसके और भी प्रश्न थे। तो पुजारी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक तरीका बता सकता हूं जिसके माध्यम से तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो उसने कहा ऐसा कौन सा तरीका है। तो उसने कहा कि तुम क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। इसका 16 माला का जप करो। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न है तुमको उसकी आंसर मिल जाएंगे। अभी मानो आप वो 16 साल की लड़की हो और मैं वो पुजारी हूं, तो अब आप अपने मन से सोच के बताओ कि उस वक्त 16 साल की लड़की की अंदर, दिल के अंदर क्या जवाब आएगा। वो क्या सोचेगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा। हाँ जी, क्या सोचेगी वो दोनों में से? उसके मन में यही संशय आएगा कि भी ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 ऐसा माला कैसे हो करने से सकता है मेरे कि ये सारे क्या, ये संशय दूर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएंगे। तो उसने कहा, लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया। अभी इस श्लोक के अंदर यही बताया गया ना कि भक्ति के द्वारा ही सारे संशय दूर हो सकते हैं। तब उसने क्या किया, उसने उस पुजारी को कहा कि मैं ये 16 माला जप करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे विश्वास है कि मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए करूंगी कि मैं तुझे गलत साबित करूंगी, मैं तुझे गलत साबित करूंगी। और 16 माला जप करके तेरे को दिखाऊंगी और फिर तेरे पास आऊंगी, तेरे को बताऊंगी कि मेरा कोई संशय दूर नहीं हुआ। और ये बात मुझे कौन बता रहा है, मैंने किताब में पढ़ी कहीं नहीं। किसने बताई मुझे? मुझे उसी 16 साल की लड़की ने बताई। लेकिन कब बताई? जब वो 16 साल, 1975 के बाद 2020, कितने साल हो गए? 25 और 20 45, तब वो 16 साल की थी। अब कितने साल की हो गई? 61 ईयर ओल्ड। 61 ईयर ओल्ड वो लड़की, जो कि अब एक माता स्वरूप हमारे घर में आई, हमें मौका मिला उनकी सेवा करने का। वो प्रॉपर डिसाइपल है, कैनेडियन बॉडी है। तो वो हमारे घर में आए रहने के लिए 3-4 दिन के लिए। तब उनसे चर्चा हुई, तब उन्होंने मेरे को कहा कि रघुपति, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वो शर्त हार गई।
और आज 49 ईयर्स हो गए हैं, 45 या 49 ईयर्स हो गए हैं। शायद उन्होंने उस वक्त कहा हो कि एक आड़ की बात है, उन्होंने यही बोला कि 45 या 49 साल हो गए हैं, मैं वो शर्त हार गई और मुझे मेरे जीवन के जितने भी संशय थे ना, सबका उत्तर मिल गया। केवल क्या उत्तर करने मिल से? गया, भक्ति करने से, 16 माला करने से। किसकी? 16 माला की, ये कृष्ण जी की, हरे किसकी? कृष्ण हरे कृष्ण हाँ, इस मंत्र को बोलना है। जब भी मौका मिले इस महामंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र को बोलना। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो इतनी शक्ति है इस भक्ति में, और यही इस श्लोक के अंदर लिखा गया है कि देखो, अगर हम भक्ति के बिना कुछ करने का प्रयास करेंगे ना, तो नहीं होगा। एक और भौतिक उदाहरण जो हम लोगों ने बचपन में सुन रखी है, आपने सुन रखी होगी जरूर, कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। उसके 4 बेटे थे, वो बड़े आलसी टाइप थे, या बड़े जल्दी धन कमाना चाहते थे। तो किसान मरने वाला था जब, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे काम में लगाऊं, ये तो बिल्कुल काम नहीं करते, जीते जी तो मैंने इनको खिला दिया है। तो उसने क्या बोला, उसने अपने बच्चों को बोला कि हे मेरे बच्चों, मैंने क्या कर रखा है, ये जो हमारे खेत है ना, उनमें मैंने क्या दबा के रखा है? मटका का, सोने की अशर्फियों का खजाना। खजाना दबा खजाना के दबा रखा के है। रखा हुआ है। तो मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे निकाल लेना और धनवान बन निकाल जाना। लेना। तो उन्होंने क्या किया मृत्यु के बाद? उसको खोदाई शुरू की, खेतों की को तो खजाना ढूंढने मिला? के लिए। मिला? नहीं, तो खुदाई फिर हो क्या गई। किया? खुदाई हो गई, फिर खुदाई क्या होगी किया? तो खुदाई होगी तो उन्होंने सोचा कि खुदाई तो हो ही गया, चलो इसमें अभी बीज ही बो देते नहीं, हैं। वो पहले परेशान थे, उन्होंने गालियां निकाली अपने पिताजी को कि यार कमबख्त, मरदे मरदे भी झूठ बोल गया, कोई खजाना नहीं मिला। रोने लग पड़े। तो वहां से एक बहुत समझदार व्यक्ति निकला और उसने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने ऐसे कहा कि मेरे पिताजी हमें धोखा दे गए हैं, हाँ, कोई खजाना नहीं मिला। फिर उसने समझाया कि देखो, अब खुदाई तो हो ही गई है, तो क्या करो, अब बीज बो दो। बीज डाल दो। तो बीज डालने के बाद क्या हुआ? बीज से अंकुर फूट गए, खेती हो गई, खेती हो गई, और क्या आया? खजाना आया। खजाना मिल गया, वो उसको खजाना मिल बेचा तो गया। पैसे आ गए। हाँ जी। बस। तो इसी प्रकार कई लोग क्या चाहते हैं, वो अपने जीवन की समस्याओं का हल चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। वो क्या चाहते हैं कि प्रभु जी, जब आप नहीं किसी से करवा सकते, हम पैसे दे देंगे, बंदा रख लो आप, और क्या करो, हमारे है हिस्से का प्रभु जब। जी, बहुत लोग हैं हाँ, ऐसे तो ऐसे हैं, आलसी। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे हैं तभी मैं बता रहा हूँ। एक बार तो हमारे साथ ही ये घटना घटी। हमारे मामा जी एयर जहाज में जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो उनके वो जप कर रहे थे, तो उनके पास कोई व्यक्ति आ गया, उनको कहता है ये जप आप अपने लिए कर रहे हैं, ये किसी के लिए कर रहे हैं? तो मामा जी को ऐसा नहीं पता था, तब मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है। लेकिन फिर अमृतसर में भी एक ऐसे सज्जन हैं, वो महामृत्युंजय का पाठ करवाते हैं लोगों का, लाख नाम जप, बड़े पैसे कमाते हैं इसी चक्कर से। वो हमें बड़ी खुशी हुई है जानकर। तो इसलिए लोग बहुत आलसी हैं, लेकिन हमें वैसे आलसी नहीं बनना। हमें क्या करना है? देखो, लोग तो कितने आगे बढ़ गए कि अब लोग क्या करते हैं, कितनी तरक्की कर ली साइंस ने, अब वो संतान भी खुद पैदा नहीं करना चाहते, वो कोख भी हाँ किसी जी। की किराए पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बच्चा हमारा ही होगा, लेकिन पैदा तुम करो, हमें अपनी फिगर खराब नहीं करनी। नहीं करनी। तो ये अत हो गई है। तो इतनी जब एक्सेस हो जाती है ना, तो एक कहावत है, क्या है? अत खुदा दा वैर। ठीक है ना? जब इतनी कोई व्यक्ति एक्सेस कर देता है ना, तो उसके बाद फिर उसे कष्ट ही सहने पड़ते हैं। तो इसलिए इन भगवत गीता के शब्दों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, पढ़िएगा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हरे तो इसमें कृष्ण। अगर आप पहले शब्द को देखेंगे ना, संस्कृत के, तो शब्द है योग संन्यस्त। असल में आपको ये भूलना नहीं है कि चर्चा क्या चल रही है। तो चर्चा, ये भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया जा रहा है? अर्जुन को। हाँ, और अर्जुन, क्या और क्यों दिया हम जा रहा है लोगों को, भगवत गीता का? अर्जुन के द्वारा हम लोगों हाँ, को अर्जुन समझाने के क्यों लिए दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है अर्जुन को ज्ञान? क्या हुआ था? कि वो गुरु परंपरा लुप्त होती जा रही थी। ना ना तो ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं दिया जा रहा। थोड़ा दोबारा जोर लगाइए दिमाग पे।
क्या सीन था, कहाँ पे दिया जा रहा है ये ज्ञान? कुरुक्षेत्र में। हाँ, क्यों दिया जा रहा था, क्या हो गया था, अर्जुन ने क्या ऐसा कर दिया कि भगवान को ये अर्जुन ज्ञान ने देना पड़ रहा है? अर्जुन अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़ रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मैं मेरे युद्ध अपने नहीं हैं, तो वो करूंगा, अपने कर्तव्य और से कहता पीछे था हट रहा था। और कहता था कि मुझे पाप लगेगा, अगर मैं इनको मारूंगा ना तो मुझे पाप लगेगा। तब भगवान कहते हैं कि भाई देखो, वो व्यक्ति को कुछ नहीं होता जो क्या करता है, सकाम कर्म को कर्म योग से काट देता है। मतलब सकाम कर्म का मतलब क्या बताया गया आपने? अभी तक जितनी भगवत गीता हाँ पढ़ी जी। उसमें सकाम कर्म का क्या मतलब निकाला आपने? सकाम कर्म का अर्थ ये होता है कि अगर जो कर्म हम करते हैं उसमें फल की इच्छा रखते हैं, तो वो किसके काम लिए? कर्म किसके कहलाता है। लिए? अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब अपने इच्छा लिए। रखते हैं तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। और कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें भगवान को साथ जोड़ लेते हैं, फल जो है वो भगवान को भक्ति अर्पित के कर साथ देते हैं, भगवान को दे देते हैं। अर्पित कर। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोले कि कर्म योग से, भक्ति से क्या करो, कर्म सकाम कर्म को त्याग दो, मतलब तुम युद्ध करो। अगले श्लोक में भगवान यही कहने वाले हैं, भाई उठो अब युद्ध करो। अर्जुन ने पूछा ना, भाई मैं फिर मैं क्या करूं, अब इतना तुमने ज्ञान दे दिया, मैं क्या करूं? तब भगवान कहेंगे करना क्या, उठो और युद्ध करो। युद्ध करो। ठीक है ना? तो अभी क्या कहता है भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, अगर तुम अपनी इच्छा के लिए, अपने फल की प्राप्ति के लिए युद्ध करोगे ना तो तुम्हें कर्म बंधन लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है ना, वो क्या करता है, वो कर्म योग करता है, भगवान के लिए काम करता है, तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। तो ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट श्लोक था। तो अब कल लास्ट श्लोक है, तो कल ये चैप्टर एक बार समाप्त हो जाएगा, फिर हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगला श्लोक जो है उसके शब्द सुन लीजिए। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग में संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस प्रकार से अब भगवान ने उसको क्या कह दिया, तुम योग में संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इसका मतलब अब भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भावना भावित कर्म करो, मतलब युद्ध करो लेकिन मेरे लिए करो। इसीलिए अगले अध्याय का शीर्षक जो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इन्हीं चीजों को हम आगे चलकर धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। अगर आप सब लोगों का इसी प्रकार साथ रहा तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम शाम को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की कक्षा के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।